नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। मैं अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका सहयोग काफ़ी मिल रहा है, लेकिन एक छोटी सी विनती आपसे पुनः करूंगा, क्योंकि जो भी बंधु हमारी वीडियो देखें, हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक बहुत कम हैं। लाइक करने से एक टीचर का मनोबल बढ़ेगा, उसे लगेगा कि वह कुछ अच्छा कर रहा है। अतः हम वैसे भी सोशल साइट्स पे ढेरों वीडियो जो है लाइक और शेयर करते रहते हैं, लेकिन ये तो आपके काम के आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी एजुकेशन से संबंधित हैं। तो कृपया इसे भी लाइक अवश्य करें। मित्रों, आज जो विषय आप तक पहुंचाने के लिए लाया हूं, वो है मैथिली शरण गुप्त जी की सुप्रसिद्ध कविता मनुष्यता। क्योंकि ये मनुष्यता कविता जो है कुछ नैतिक मूल्यों से भरी हुई है। कवि ने भिन्न भिन्न विषयों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सब अपने आप को सबका स्वामी नहीं बनना चाहिए। फिर कहा गया है कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप सदैव दूसरों की रक्षा करिए, सहायता करिए। और अंतिम पदों में कहा गया है कि जो मार्ग आपने अपनी स्वेच्छा से चयनित किया है, उस मार्ग पर हंसते खेलते हुए आगे बढ़िए, और अपने साथ अन्य लोग जो आगे जाना चाहते हैं उन्हें भी साथ लेकर के आगे बढ़िए। कविता में कुछ 5 महान विभूतियों का वर्णन किया गया है, क्योंकि कवि का मानना है कि उदाहरण देकर के जो स्पष्ट किया, वो मैथिली शरण गुप्त इस कार्य में दक्ष हैं। क्योंकि ये खड़ी बोली, विशुद्ध खड़ी बोली के एक बहुत बड़े कवि हैं, और इनकी अमूल्य जो कृति थी, जिसे महाकाव्य कहा गया है, उसका नाम है साकेत, जिसका मुख्य कैरेक्टर है उर्मिला, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी। उस कैरेक्टर को, उस चरित्र को बखूबी उकेरने का जो तरीका है, वो गुप्त जी के कलम में ही था। क्योंकि इनके पिता भी सेठ रामचरण दास जी थे, वो भी एक कवि थे, तो इन्हें कविता जो थी विरासत में मिली थी। इसके साथ साथ इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त, जिनकी एक महत्वपूर्ण कविता आपने 9वीं कक्षा में पढ़ी होगी, एक फूल की चाह, वो भी एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध कवि और लेखक रहे हैं। तो ये 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे थे, और कहते हैं बचपन से ही वो बहुत ही टैलेंटेड थे, जबकि उनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। इनकी 3 पुस्तकें बहुचर्चित हैं, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। तो चलिए अब हम अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता के पाठ प्रवेश में कहा गया है कि मनुष्य एक चेतनाशील या जिसके व्यक्ति के अंदर चेतना हो, वास्तव में उसे ही महामानव कहा गया है। क्योंकि महामानव हमेशा दूसरे के हित और अहित का पूरा ध्यान रखता है। क्योंकि वह उन पशुओं की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो अपना स्वयं का पेट जो है पालना जानते हैं, या अपना सिर्फ अपने हिस्से का खा लेते हैं,
और दूसरों का कोई सहयोग नहीं करते हैं। इस पाठ में कवि जो है ऐसे लोगों को मनुष्य मानता है जिन्होंने दूसरों की सहायता के लिए सदैव प्रयास किया, लेकिन उन लोगों को मनुष्य बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने सिर्फ अपने लिए स्वार्थवश कार्य किए हैं। और वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो दूसरों के हित के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में कम सोचता है। क्योंकि इस मृत्यु लोक में ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के लिए काम करते हुए संसार से चले गए हैं, वो आज भी याद किए जाते हैं। और जो व्यक्ति परमार्थ करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देकर के चला गया, संसार के लोग या संसार में सभी जगह उस व्यक्ति का महिमा गान किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कविता, इसका नाम है मनुष्यता। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, कि ये विचार कर लीजिए कि तुम एक मृत्युशील मरणशील संसार में जन्मे हो तो कभी भी मौत से नहीं डरोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का जन्म संसार में हुआ है उसका जाना सुनिश्चित है। अगर ये व्यक्ति स्वीकार कर ले और अपने अंतःकरण में बैठा ले तो वह कभी किसी से भी नहीं डरेगा। और कहता है अगली पंक्ति में, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी। और कहता है कि यदि आपकी मृत्यु हो तो ऐसी अच्छी मृत्यु होनी चाहिए कि जिसकी आपके जाने के बाद भी संसार भर के लोग आपको याद करें। अगर तीसरी पंक्ति है, हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपकी मृत्यु एक अच्छी मृत्यु में नहीं बदली तो आपका संसार में आना और संसार से विदा हो जाना दोनों बेकार हैं। और वह व्यक्ति कभी नहीं मरा करता जिसने कभी अपने जैसे किसी भाई किसी व्यक्ति का कभी सहयोग किया हो और वो उसकी यादों में रहा करता है। तो ऐसे व्यक्ति कभी नहीं मरते और ऐसे व्यक्ति का जीना व्यर्थ है जिसके पास सामर्थ्य होते हुए भी उसने किसी की सहायता नहीं की। तो ऐसे व्यक्ति का कोई सहयोगी नहीं होते हैं और ना किसी का सहयोग वो कर पाते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। और कहा गया है कि ऐसी प्रवृत्ति को पशु प्रवृत्ति कहा गया है जो सिर्फ अपना अपना ही पेट भरना जानता है, किसी दूसरे का वो भला नहीं करता। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य की सहायता के लिए तत्पर हो जाता है। दूसरा पैराग्राफ की तरफ चलें तो कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। और जो व्यक्ति उदारता के परोपकार करते हुए संसार से चला गया, उस व्यक्ति की जो उदारता की जो कथा है माँ सरस्वती अपने मुखमंडल से बयां करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती और उसी व्यक्ति की उदारता के कारण ये धरती माता भी उसका एहसान मानती है। कृतार्थ होता है एहसान मानना। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। उसी उदार व्यक्ति की जो वैभव है या उसकी कीर्ति है वो चारों दिशाओं में गूंजती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती और उसी उदार व्यक्ति के उदार तत्वों के कारण उदारता के कारण संसार भर के लोग उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। और कहता है ऐसा भाव भाईचारे की भावना जो कभी खंडित ना हो, ऐसे विचार जो व्यक्ति संसार भर में फैलाता है वह व्यक्ति एक अच्छा महामानव कहलाता है। क्योंकि सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे को समस्याओं में घिरा देख उसकी सहायता के लिए तत्पर दौड़ पड़ता है। तीसरा जो
पद आप देख रहे हैं, इस पद में कुछ 4 महान विभूतियों का वर्णन किया गया है। उन 4 महान विभूतियों इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने परार्थ यानी दूसरे के लिए काम किया और आज भी वो संसार भर में प्रचलित हैं। तो पहली पंक्ति में कहा गया है कि क्षुधार्त रंति देव ने करस्त थाल भी। देखो, उसने कहा कि क्षुधार्त होता है भूख से व्याकुल। रांति देव नाम के एक राजा ने अपने प्रजा के एक भूखे व्यक्ति के लिए अपने हाथों में ली गई खाने की अंतिम थाली भी दान कर दी थी। और दूसरा एग्जाम्पल है, दधीची ऋषि ने दूसरे की सहायता के लिए यानी मानव जाति की सहायता के लिए अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था, ताकि भगवान इंद्र उन हड्डियों से एक वज्र बनाएं और राक्षसों का विनाश करें। और तीसरी पंक्ति में उसी नगर यानी गांधार देश के क्षितिज कहते हैं राजा को ने अपना स्वयंमास दान भी किया। और कहते हैं कि गांधार देश के राजा महाराज शिवी ने अपनी शरण में आए हुए एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी दांव पे लगा दिया, यानी अपना मांस भी काट करके दिया था। और चौथी पंक्ति में चौथा एग्जाम्पल कवि ने दिया है, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और कहता है कि सहर्ष यानी खुश होकर के महादानवीर कर्ण ने अपने शरीर पर अपने पिता यानी सूर्य भगवान के द्वारा जन्म से ही दिए गए कवच और कुंडल को अपने दरवाजे पर आए भिक्षुक के रूप में इंद्र को भी वो दे दिया था। यानी कर्ण जैसा दानी भी बहुत विरला ही मिल पाता है। और अनित्य देह के लिए अनादि जीव कर रहे, कहता है कि नष्ट होने वाली देह के लिए पता नहीं मानव क्यों डरता है। जो व्यक्ति इस देह से ज़्यादा लगाव रखता है वह व्यक्ति डरते हैं, किंतु जो व्यक्ति इस देह से ज़्यादा प्रेम नहीं करता है और उसे पता है कि यह देह नष्ट होने वाली है, वो कदापि मृत्यु से नहीं डरेगा। क्योंकि सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों की सहायता के लिए सदैव दौड़ पड़े। आगे कवि पंक्ति में एक 5वीं विभूति का भी वर्णन करेगा। तो कहता है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। कहता है कि अगर आपके अंदर संवेदना है, कोई रोता हुआ को आप देखें और आपकी आंखों में एक बूंद आंसू आ जाए, तो आपसे बड़ा अमीर इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि संवेदना को महापूंजी माना है। महान पूंजी मतलब सबसे बड़ा रईस व्यक्ति। और वशीकृता सदैव है बनी हुई है स्वयं मही। और कहता है ये धरती उन व्यक्तियों के वश में हो जाती है जिन्होंने यहाँ पर प्रेम का प्रसार किया, भाईचारे को फैलाया और मानवता को बढ़ावा दिया। आगे कहता है विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बया। कहता है कि महात्मा बुद्ध का जो प्रभाव था, जो शिक्षाएं थी, उसके कारण समाज में फैली हुई पुरानी रूढ़ियों, पुराने आडंबरों का वो जो है वो यह समाज से वो निकल गए। कहने का अर्थ है कि जो प्रचलित आडंबर रूढ़ियाँ थे, महात्मा बुद्ध ने उनका पुरजोर जो विरोध किया, लेकिन जो व्यक्ति उनके खिलाफ खड़े थे धीरे धीरे उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके वो भी उनके अनुयायी या अनुचर बन गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। और जो व्यक्ति विशेष अब तक उनकी खिलाफत कर रहे थे वो उनके सामने अब झुकने लगे, उन्हें प्रणाम करने लगे, उनके समर्थक बन गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। यहाँ आहा जो है विस्मय बताया कि वही उदार व्यक्ति है, उदार व्यक्तित्व है जो दूसरों पर परोपकार करता है, दूसरों पर दया करता है। क्योंकि कवि की दृष्टि में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों को मुसीबत में घिरा देख अपने जीवन को
बलिदान लगा देता है, अपने जीवन को भी जो आग के दरिया में झोंक देता है, यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। अगला पद में अहंकार ना करने की शिक्षा दी है कवि ने। तो रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में उसने कहा कि कभी भी मदांध मद से अंधा यानी अहंकारी ना बनो, तुच्छ वित्त यानी छोटी सी सोच या बिल्कुल निम्न स्तर की सोच कदापि ना रखो, क्योंकि व्यक्ति को थोड़ा सा पावर, थोड़ा सा पैसा और अगर जल्दी ही शरीर में थोड़ी ताकत मिल जाए तो व्यक्ति जो है अहंकारी बन जाता है। तो कवि ने अहंकार ना करने की जो है शिक्षा दी है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और सब आप स्वयं को सबका स्वामी मान करके अपने मन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, कि संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी परमपिता परमात्मा उसके साथ खड़े हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और कहते हैं दयालु मतलब दया करने वाले, दीन बंधु गरीबों के सहारा यानी भगवान, उसके बहुत बड़े विशाल हाथ हैं, वो पता नहीं कब किसको क्या दे दे। अतीव भाग्यहीन है जो अधीर भाव जो करे, और कवि ने उन व्यक्तियों को दुर्भाग्यशाली बताया है जिनके मन में बेचैनी है, व्याकुलता है, यानी वो सिर्फ धन की लालसा और अपने जीवन को ऐसे ही जो है वो एक एक दिन करके बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जो लालच है, स्वार्थ है, ये सब चीज़ें आदमी का पतन का कारण भी बन जाती हैं। तो कवि की दृष्टि में है वही मनुष्य श्रेष्ठ है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी गरीब के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया हो, या कोई मुसीबत में फंसे हुए अन्य की सहायता के उसने कभी की हो। ऐसा व्यक्ति मनुष्यता का पुजारी या मानवता का पुजारी कहलाता है। अगले पद में कवि ने कहा है कि अंतरिक्ष में अनंत अंतरिक्ष जो बहुत दूर विशाल रूप में फैला हुआ अंतरिक्ष है, उसमें लाखों करोड़ों जो देवता खड़े हैं, समक्ष ही स्वभाव बढ़ा रहे बड़े बड़े, और वे अपने चाहने वालों का, अपने साधकों का, अपने भक्तों के लिए अपने बड़े बड़े हाथ, दया के हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो कब किसको क्या दे दें किसी को नहीं पता। और तीसरी लाइन में सहयोग की भावना को उकेरा है, कहता है परस्पर अवलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी। आगे कहा है कि परस्पर अवलंबन यानी एक दूसरे के सहारे से आप अगर जीवन में कभी गिर गए हैं तो उठ करके आगे बढ़िए। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, और कहते हैं अभी तुरंत ही अमर्त्य अंक होती है पर अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की गोद में अपंक होता है पवित्र होकर के चढ़ जाओ, क्योंकि उसने कहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर विषय वासनाएं भरी रहेंगी तब तक तुम्हें अपने इष्ट का जो है वो दर्शन नहीं होगा। उसकी गोद में तभी आप चढ़ सकते हो जब विषय वासनाओं से आपको मुक्ति मिल जाए, जैसे लालच, मोह, माया, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें जो हैं ये बुराइयां हैं। जब तक बुराइयों को नहीं त्यागोगे तब तक परमात्म शक्ति का दर्शन नहीं होगा। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, और कभी भी जीवन में ऐसा काम कदापि न करना कि आपके रहने से या ना रहने से किसी का बनता हुआ काम खराब हो जाए। तो कवि की दृष्टि में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य की सहायता हेतु अपने प्राणों की बाजी और अपनी संचित पूंजी तक को भी दांव पर लगा देता है। अगले पद में कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति ये मान के चलता है कि संसार के सभी लोग उसके भाई बंधु हैं, उसके अपने
भाई के जैसे हैं। वह व्यक्ति जो है वो विवेकी है, बहुत ही ज्ञानी है, क्योंकि उसको पता है, अगली पंक्ति में कहा है पुराणम पुरुष, जिस पुरुष की पुराणों में विवेचना मिलती है, स्वयंभू, जिसने स्वयं ही इस धरती पर जन्म लिया था, वो सबके पिता हैं। क्योंकि हम सब संतान भगवान मनु की मनुस्मृति अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि हम सब जो हैं वो भगवान मनु की संतानें हैं। तो यहाँ स्वयंभू उन्हीं को कहा गया जिसने धरती पर स्वयं ही जन्म लिया था। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, और कहता है कि यहाँ फल आपके कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि जैसा कर्म करेगा ऐसा फल ही आपको मिलेगा। और एक उक्ति है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, परंतु अंतरेक में प्रमाण भूत वेद है। ये अंतर आत्मा की आवाज़ भी है और साथ ही साथ इसका गवाह हमारे वेद हैं। वेदों में लिखा गया है कि जैसा आपने कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। गीता में भी कहा गया है, अनर्थ है न बंधु ही न बंधु की वृथा हरे। कहता कि ये सबसे बड़ा दुखद विषय है, एक भाई अपने भाई की को समस्या में घिरा दे, उसकी सहायता नहीं करता है, इससे बड़ा दुखद विषय कभी नहीं हो सकता। वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है कवि की दृष्टि में, जो व्यक्ति दूसरों पर दया या परोपकार का हाथ बढ़ाता है। जीवन में अगर अपने जैसा कोई व्यक्ति उसे मिलता है जो कष्ट में जीवन जी रहा है, उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है, ऐसे मनुष्य संसार से जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। आखिरी जो पद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। उसने कहा था कि जो मार्ग आपने खुद चयन किया है, आपने जो सिलेक्ट किया है, उस मार्ग पर आप अपनी इच्छा से हंसते खेलते हुए चलिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और उस मार्ग में जितनी भी बाधाएं आएँ, जितनी रुकावटें आएँ, रुकावटें मतलब है मुसीबतों का है, यानी जितने भी स्पीड ब्रेकर आएँ या रास्ते में पड़ी ऐसी कुछ चीज़ें जो आपकी यात्रा को या आपकी गति को रोकती हैं, उन्हें एक साइड कर दिया, धक्का मार करके एक साइड में हटा दीजिए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्न, और उस जीवन पथ पर आपस में प्रेम सदैव बना रहे या बढ़ता रहे, और कभी भी जो है भिन्नताएं यानी मतांतर ना हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। कहता है कि आप सभी अतर्क, बिना किसी तर्क के, विदाउट एनी एक्सक्यूज, उस राह के एक अलर्ट, एक जो सतर्क राहगीर के रूप में आप आगे बढ़िए। सतर्क राहगीर इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर उस राही को अपने मार्ग के बारे में ही नहीं पता है और मार्ग की पहले से ही उस बाधाओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है वो फंस सकता है। इसलिए एक अलर्ट जो राहगीर होता है वो अब कहीं पर जाने से पहले उस मार्ग का पहले ही निरीक्षण कर लेता है, लोगों से जानकारी कर लेता है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। ये पंक्ति की बहुत ही सुंदर पंक्ति है। कहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जिस व्यक्ति को परमपिता ने सामर्थ्य दे रखा है कि उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, उस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि अपने किसी भाई बंधु, अपने जैसे किसी समाज के निम्न स्तर के या मध्यम स्तर के या कैसे भी जो इकोनॉमिक वीकर हैं उनका सहयोग करे, और अपने जैसे किसी जो भी उस मार्ग पर उन्नति के शिखर पर जाना चाहता है उस व्यक्ति को अपने साथ लेके चले, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे। तो इस कविता में कवि ने मूलतः कुछ नैतिक शिक्षा पर बल दिया है, लोगों को अहंकार न करने की भी चेतावनी दी है, साथ ही साथ भाईचारा
जो है वो बनाने का भी शिक्षा दी गई है। कुछ 5 विभूतियों के माध्यम से अपने तर्कों को सिद्ध करने का प्रयास किया है और ये कहा है कि हर व्यक्ति इस सामर्थ्यशाली नहीं होता है, और जो सामर्थ्यशाली हैं वो अगर चाहें तो जो निम्न स्तर का या वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसकी सहायता करके उन लोगों को भी आगे तक ले जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मैथिली शरण गुप्त जी की सुप्रसिद्ध कविता मनुष्यता। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर भी आपको पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों, एक पुनः आपसे एक विनती है कि लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक मिलने से हमें एक सपोर्टिंग पावर मिलेगी। हमें लगेगा कि हमारा जो प्रयास है वो सार्थक हो रहा है, और थोड़ा और मेहनत करके आपके लिए नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।